हाज़रीन, कश्मीर में बैक टू विलेज प्रोग्राम का आगाज़ हुआ 2019 में, जिसका आगाज़ किया था सत्यापाल मलिक, जो हमारे उस वक्त गवर्नर थे। बैक टू विलेज प्रोग्राम असली क्या था? गांव की ओर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान गांव की तरफ जाए, गांव में क्या क्या मसाइल हैं वो सुने जाए, उन लोगों के वो मसाइल हल किए जाए। और हम गांव की ओर देखते हैं तो गांव वालों के साथ जब बात करते हैं कि वो बैक टू विलेज प्रोग्राम से उनको कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, हम यहाँ के लोकल से बात करेंगे, देखते हैं उन बैक टू विलेज प्रोग्राम से कोई फ़ायदा पहुँचाया इन्हें कि नहीं। क्या बैक टू विलेज प्रोग्राम 1 और बैक टू विलेज प्रोग्राम 2 जो यहाँ पे हुआ है, अब बैक टू विलेज प्रोग्राम 3 का इनकाद हो रहा है 2 अक्टूबर से, आपको लगता है उन बैक टू विलेज प्रोग्राम से कुछ फ़ायदा हो रहा है आम इंसान का? जैसे पूरे कश्मीर में हुआ था बैक टू विलेज प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था, जो सत्यपाल मलिक की गवर्नमेंट उसके टाइम पे आया था, तो हमारे गांव में भी हुआ था। 20 से 27 जून 2019 में आया था पहली बार हमारे यहाँ, लेकिन उस टाइम लोग अवेयर नहीं थे कि बैक टू विलेज प्रोग्राम आखिर में असल में है क्या। तो लेकिन हमने भी उस टाइम वहाँ पे गए थे, हम कैंप में हम गए थे, हमारे गाँव वाले सारे बुजुर्ग गए थे वहाँ पे। तो जब पहले 1-2 दिन में हमने पूरे अच्छे से समझा कि ये क्या है, तो फिर हमें लगा कि अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अपनी जो भी गाँव में प्रॉब्लम है तो उनको आगे रखने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो फिर हमने वहाँ पे अपने एप्लीकेशन जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थे वो हम उनको दिखा दिए। तो कुछ डिपार्टमेंट के नुमाइंदे हमारे यहाँ गाँव पे आ गए, सर्वे भी कर दी कि रोड कैसा है, पावर कैसा है, तो यकीन दहानी दी कि हाँ आपका ट्रांसफार्म भी आ जाएगा, सड़क भी ठीक हो जाएगी। तो बाद में उन्होंने कहा कि हो जाएगा, तो हमें लगा कि शायद नेक्स्ट ईयर की प्लान में आ जाएगा। तो उसके बाद ही उसी साल हुआ था, लगभग 25 से 30 नवंबर को उसी साल हुआ था दोबारा बैक टू विलेज प्रोग्राम 2। तो उस टाइम पे हमने फिर रिपीट वैसे प्रोसेस शुरू की थी। तो वहाँ पे हम जब गए तो उन्होंने कहा हाँ आपका वो पहले एप्लीकेशन हमारे पास ऑलरेडी है, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब भी हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा हाँ वो कुछ लिमिटेड पीरियड होता है डीसी साहब की ओर से। तो कुछ ऐसे भी हमें वहाँ पे सुनाया गया है कि वो हमारा थोड़ा पिकनिक जैसा होता है गाँव की ओर जाना। तो हम वहाँ पे पिकनिक के लिए आ रहे थे, हमें कोई शौक आपका रोड देखने का नहीं था, हम वहाँ पे ऐसे ही घूमने आ रहे थे। जैसे कि बैक टू विलेज पहला शुरू हुआ, फिर दूसरा शुरू हुआ, उस प्रोग्रामों से हमें बहुत सा फ़ायदा हुआ। जैसे कि कुछ काम हुए, लेकिन कुछ काम ऐसे जो नहीं हुए। जैसे कि यहाँ बिजली के पोल हैं, तार हैं, वो अभी तक तार भी पुरानी है, जैसे बर्फ़ पड़ती है तो वो टूट जाते हैं, फिर हम खुद संभालते हैं। PD डिपार्टमेंट वाले जो मुलाजिम है वो भी यहाँ नहीं आते। और पोलों को इतने साल हो गए, बोल रहे थे 5-6 साल हो गए, बोल रहे थे सैंक्शन हो गए, लेकिन अभी तक हमें यहाँ कोई दिखा ही नहीं ऐसा कि पोल यहाँ लाए गए, कुछ भी किया गया। या हमारी अपोजिट बस्ती है, वहाँ नए पोल दिए गए हैं, तार की तैयारी की गई है, ट्रांसफार्म नया दिया गया, लेकिन हमें इनसे कुछ मिलता ही नहीं। जैसे PD डिपार्टमेंट वाले हमें सोए गए हैं। और दूसरा मसला ये है कि हमारा ड्रेन का मसला है, वो भी हल नहीं हो रहा है। हम बागों में पानी भरते हैं तो वो जो अपर गाँव वाले हैं वो हमें पानी आने नहीं देते। ड्रेन का मसला है, यही हमारे मसले हैं। हम जो बैक टू विलेज 3 शुरू हो रहा है, हम इससे चाहते हैं कि जो हमारे मसले हैं ये हल होने चाहिए। बैक टू विलेज प्रोग्राम 1 और बैक टू विलेज प्रोग्राम 2 से आप लोगों के कुछ मसाइल हल हुए हैं कि नहीं? जनाब, हमारा मसला था ये सड़क का मसला थोड़ा हल हुआ। इसमें ये रोड़ी वोड़ी 2nd फेज़ डाल दिया गया। अब हमारा मसला है ये बिजली का। बिजली के खंभे 2018 में लगाए, 2019 भी बेकार गया। इस साल इन्होंने थोड़ा तार दिया इसको, अब फिर महकमस हो गया। और रहा पानी का मसला 2 दिन 4 दिन के बाद यहाँ पानी आ जाता है। यहाँ पिछले दिनों सैलाब से पाइप नाले में चली गई, तो 5-6 दिन पानी नहीं आया था, अब तो आने लगा है पानी। तो वो भी करते हैं मेहनत, लिहाजा और यहाँ कोई सहूलियत है? यहाँ अभी तक जिस गांव में भी हम गए हैं वहाँ बैक टू विलेज प्रोग्राम 1 और बैक टू विलेज प्रोग्राम 2 वो इनकाद किए गए हैं। उन बैक टू विलेज प्रोग्राम में इन लोगों के मसाइल सुने गए, इन लोगों ने अपने मसाइल एडमिनिस्ट्रेशन हुकाम तक पहुँचाए, किसी हद तक इन लोगों के मसाइल हल हो गए हैं। अब बैक टू विलेज 3 होने जा रहा है 2 अक्टूबर से। अब इन लोगों का ये कहना है कि अगर बैक टू विलेज प्रोग्राम 1 और बैक टू विलेज प्रोग्राम 2 की तरह ही बैक टू विलेज प्रोग्राम 3 भी निकलेगा तो उन बैक टू विलेज प्रोग्रामों का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इन लोगों का मुतालबा है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम 3 जो होने जा रहा है उससे इनके मसाइल हल हो जाने चाहिए भी। ETV भारत के लिए मैं रईस रमज़ान, पुलवामा।